भाई सरसों बेचवा आया था क्या? हाँ अच्छा गाँव से साउंड बहुत हैं? साउंड बहुत वो कहाँ भाव बिकी? 4350 4750 75 75। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, अभी सरसों का सीज़न चल रहा है और एमएसपी पे खरीदी शुरू हो गई है कई जगह, लेकिन उसके बावजूद भी सरसों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं। किसानों में बड़ी मायूसी है क्योंकि पिछली बार जो सरसों 8000 बिक रही थी वो इस बार मुश्किल से 5000 के आसपास चल रही है। और इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो महेश जी, आधा अप्रैल निकल गया है और करीब करीब मेरे ख्याल से सरसों मार्च से आने शुरू हो गई थी। 30-40% माल तो निकल ही गया होगा मंडियों में। एक्चुअल में शुरू से ही सरसों के बाज़ार इस वर्ष नीचे रहे हैं, तो किसान तेज़ी की उम्मीद में धीरे धीरे माल लेके आया। तो काफ़ी माल अभी किसानों के पास में रुका हुआ है क्योंकि निरंतर सरसों के अंदर भाव में गिरावट जारी है। लगभग जब से नई सरसों चालू हुई उस समय से अभी 200-300 रुपये का वापस इसमें मद्दा आ गया। बिल्कुल। इस वजह से सरसों अभी निरंतर कम भाव पे बिक रही है। सपोर्ट प्राइस से भी काफ़ी नीचे आ गई है। सपोर्ट प्राइस से 400 रुपये कुंटल करीबन नीचे। सपोर्ट प्राइस से लगभग 300 रुपये कुंटल तो कम है ही सही। तो इसकी एक कोई दूसरी वजह भी है कि सरसों के भाव क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? सरसों के भाव बाहर से जो तेलों का आयात है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। इंपोर्ट जो है वो काफ़ी है और वो फॉरेन मार्केट वहाँ भी काफ़ी मंदी आ गई। इसमें कंटिन्यू लगातार बाज़ार टूटते जा रहे हैं तेलों के, तो उसका असर जो यहाँ स्वाभाविक आना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेलों के भाव डाउन है, इसलिए सरसों के भाव भी नहीं बढ़ रहे हैं। भाई अब आयातित तेल बहुत मात्रा में आ रहा है, तो उसका पड़ता उसकी प्रायोरिटी की अपेक्षा ये बैठती नहीं है। तो दूसरा कारण ये भी लग रहा होगा ना कि एमएसपी पे जो सरसों की खरीद होनी थी वो काफ़ी लेट शुरू हुई है। एमएसपी तो एक सरकार का मतलब एक फंडा है, प्रोपेगंडा ही है। हाँ, प्रोपेगंडा ही है कि इससे किसानों को कोई खास लाभ होता नहीं है। जिस तरीके की उनकी प्रक्रिया होती है आजकल ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, पेमेंट भी ऑनलाइन होते हैं और जिस तरीके से उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद समय दिया जाता है, मैक्सिमम उनका जो माल तुलने का मेजरमेंट है वो अधिकतम सीमा उसकी 40 ही कुंटल है। किसी किसान के पास 100 कुंटल सरसों है, 150 कुंटल सरसों है, तो वो मैक्सिमम उसकी 40 कुंटल सरसों ही सरकार को तुलनी होती है। हाँ, सही बात है। बाकी को तो मार्केट में ओपन बेचना ही है उसको, बेचना ही पड़ेगा। तो अब जैसे माने कि अब जैसे 200-300 रुपये कुंटल का जो किसानों को लॉस हो रहा है, तो अब यूँ अभी तक 30-40% माल तो निकल ही गया। हाँ, लगभग 30-35% माल बाजार में आ गया, लेकिन ये 12 महीने ही सरसों इस बार मार्केट में रहेगी। 12 महीने ही रुलाएगी किसानों और किसानों को भी रुलाएगी और व्यापारी भी इस वजह से दहशत में है कि सरकार व्यापारी भी नहीं सरकार के रुख का पता नहीं है क्योंकि आगामी उसमें चुनाव आ रहे हैं। तो चुनाव की वजह से सरकार किसी भी पोजीशन पे आ जाती है। अचानक ये जो माल खरीदती है ये औने पौने दाम पे बाज़ारों में बेच देती है, तो व्यापारी काफ़ी नुकसान में ऑलरेडी पहले हैं। तो इस वजह से घबराहट का माहौल है पूरी तरीके से। और स्टॉक भी नहीं कर रहे। नहीं, स्टॉक इसीलिए नहीं कर रहे कि सरकार की कोई एक निश्चित पॉलिसी नहीं होती है। मर्जी आए जब वो पॉलिसी को चेंज कर देती है, तो आदमी कब तक नुकसान बर्दाश्त करेगा। अभी जो सरसों आ रही है वो क्या रिफाइंड प्लांटों में जा रही है या वो जो एक्सपेलर होते हैं जहाँ शुद्ध सरसों का तेल निकलता है? दोनों में ही जा रही है, रिफाइंड में भी जा रही है और एक्सपेलर में भी जा रही है सब। क्योंकि बाज़ार अब बिल्कुल एक तरीके से
4600 रुपये से लेकर के 5000-5100 रुपये सब मंडियाँ बिक रही है। एवरेज औसत दड़ा 48 साढ़े 48 का आ रहा है। तो इसमें रिफाइंड में भी इनकी प्रायोरिटी बैठने लग गई अब। तो रिफाइंड में भी ये काफ़ी तादाद में जाने लग जाएगी अब। हाँ, कुछ तेल मिलों का कहना था कि अगर ये रिफाइंड वाले नहीं खरीदेंगे, प्लांट वाले, तो जो सरसों के भाव अभी जो चल रहे हैं वो भी नहीं मिलने वाले किसानों। हाँ, प्लांटों की वजह से ही मतलब ये जो भाव चल रहे हैं उसकी वजह से ही है। नहीं, संभावना यही है साहब कि भाई किसान, सरकार को सब चीज़ों का ध्यान रख करके पॉलिसी बनानी चाहिए। हाँ, किसानों का हित भी किसानों का हित भी है और जो ट्रेडर हैं उनका भी देखना चाहिए। पॉलिसी को ट्रेडर को ये तो पता रहे कि भाई ये निश्चित पॉलिसी है, तो उसके अनुरूप वो व्यापारी काम करे। तो और अनसर्टेनिटी इसकी पॉलिसी में होती है, मर्जी आए जब ये नहीं, अगर वापस इसको एनसीडेक्स में लाया जाए तो हो सकता है कि कीमतें वापस बढ़ जाए। हाँ, उसका काफ़ी प्रभाव रहता है साहब। एनसीडीएक्स के अंदर बेस उसी को मानता है, बेस ऑल वर्ल्ड वाइड वही चीज़ चलती है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को बेस बनाया था, लेकिन हाँ, लेकिन बाजार जब गुमराह करके लोगों ने इसको एनसीडेक्स से बाहर करवा दिया। हाँ, इनके जो अधिकारी वर्ग हैं ये प्रैक्टिकल उसको समझते नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और मर्जी आए जैसे डिसीजन लेकर के और ये अपना डिसीजन नहीं दे देते हैं। बीच में तो सरसों करीबन मतलब 5200-5300 के आसपास भी आ गई थी, और उसका क्या वजह रही? बीच में तो भाव बड़े भी थे सरसों में। इस बार क्या है, तेलों का जो है, सरसों के अंदर तेल की मात्रा काफ़ी अच्छी आई थी शुरू के अंदर। 44 मैक्सिमम इसमें तेल की काउंटिंग होती है। 44%? हाँ, 44% तेल सरसों के अंदर गिना जाता है मैक्सिमम। तो शुरू की जो सरसों आई तो उसमें 44, 45, 45.5% तक तेल आया। और ये तो बारिश के बाद कुछ फर्क पड़ा इसमें? बारिश के बाद और सर्दी जो असर आया सर्दी का सरसों में जिस एरिया में, वहाँ एकदम तेल की मात्रा उसमें काफ़ी कम हो गई। जहाँ 43-44 तेल आया था, अब वर्तमान में 38-39 तेल आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह से भी ये सरसों के बाज़ार डाउन हुए हैं। क्योंकि जब तेल पूरा नहीं बैठता है तो वो पड़ते में नहीं बैठती है फिर। तो अब क्या लगता है कि आने वाले समय में, जैसे अपन मान के चले मई में तो सरसों का उतारा ही आ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या भाव बढ़ने की संभावना लग रही है? एक्चुअल में भाव बढ़े हैं सरसों के, लेकिन सरकार की दहशत की वजह से व्यापारी डर डर के व्यापार कर रहा है एकदम। जितनी खपत है उतना ही माल वो परचेज करता है। स्टॉक में सरसों को पिछले साल की काफ़ी मोटी क्वांटिटी में कैरी फॉरवर्ड है। कितना उसमें बोरी या क्विंटल या टन में माने कितनी कैरी फॉरवर्ड आ रही है? कैरी फॉरवर्ड लगभग ये मानिए आप करीबन 41 लाख टन तो पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड है। और पिछले साल भी एकदम काफ़ी बाजार टूट गए, तो वो मार्केट में अंदर वही माल रुक गया। और इस वर्ष भी उम्मीद से ज़्यादा पैदावार की, इस बार भी 110-120 लाख टन का बता रहे हैं। तो वो भी उसका भी फर्क पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब सरसों तो बहुत है, लेकिन अब किसानों को भाव नहीं मिल रहे। इस वजह से धीरे धीरे उसकी ज़रूरत के उसकी ज़रूरत के हिसाब से बेच रहा है। बाकी पूरे साल भर ये सरसों का बाजार में रहेगी आवक इसकी। अभी बात करें अपन सोयाबीन की, तो सोयाबीन में बाजार सुधरे हैं, पहले से तो काफ़ी ऊपर आए हैं। अब क्या लग रहा है आपको सोयाबीन के बारे में? सोयाबीन का मैटर डीओसी पे डिपेंड करता है सब पूरा। डीओसी पे डिपेंड। अब ये डीओसी का जब डिमांड इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बढ़ जाती है तो इसके बाज़ार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बता रहे इस बार तो डीओसी का भी एक्सपोर्ट जो अच्छा हुआ है, रिकॉर्ड। इसी वजह से इसका मार्केट स्टैंड चल रहा है कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय से। ये 5000 से 5400-5500 रुपये की रेंज में घूम रही है। अब धीरे धीरे इसकी क्रशिंग भी काफ़ी हो गई। एक्सपोर्ट भी काफ़ी हो गया, 60 से 70% करीबन इसका क्रशिंग हो गई। और डिमांड अच्छी है तो इसमें मंदी के आसार नहीं है। अब अगर डीओसी के भाव ऊंची रहेंगे तो इसमें मंदी की, अगर इसमें डीओसी की डिमांड बढ़ी और तेलों के भी बाजार सुधरे तो इसमें निश्चित संभावना तेजी की लग रही है। बिल्कुल सही बात है।
तो अब अंदाजा अपन लगा सकते हैं जैसे मई में कुछ और भाव बढ़ सकते हैं भी सोयाबीन में, मई के अंदर 56-57 की इसकी पोजीशन होने की संभावना, मतलब 200-300 रुपये क्विंटल। हाँ, बढ़ इसमें सकती है भी। 200 रुपये 300 रुपये कुंटल की संभावना दिख रही है। तो अभी कितनी सोयाबीन मंडियों में आ चुकी होगी, कितना माल रह गया होगा अंदाजा? मंडी के अंदर काफ़ी सोयाबीन आ गई। अब मानिए ये 30% माल किसानों के पास है, वो आ रहा है, और कुछ व्यापारियों ने भी स्टॉक तेजी की वजह से किया है, वो भी रुका हुआ है। तो माल 30% ही है अब। हाँ, तो मेरी जैसे पिछले दिनों प्लांट वालों से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि मई में सोयाबीन के भाव और बढ़ सकते हैं। जी जी। तो दोस्तों, ये थी सरसों और सोयाबीन की रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।